हेलो दोस्तों, मैं रामदेव। जैसा कि आपने भी देखा है, आज दूसरी वीडियो रहेगी अपनी हरियाणा जीके की। तो इसमें 15 क्वेश्चन आपको और मैं नए करवाने वाला हूं। कल करवाए था 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन है वो आज यहां पर होने वाले अपने। तो यहां पर जो 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है? ठीक है, तो इसमें भाई आपका ऑप्शन है डी, घग्गर है वो आपकी सबसे बड़ी नदी भी है और एक है मुख्य नदी है मौसमी नदी आपकी। तो इसमें भाई आपको मैं एक बताऊं, गलती कहाँ पर आप करते हो। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो बिल्कुल शांति से उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना चाहिए। और अभी इसमें देखो, मुख्य नदी के नाम आते ही क्या काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे सोचेंगे भाई यमुना है, ठीक है। तो आगे सबसे बड़ी मौसमी नदी भी इन्होंने दी है भाई। मौसम के अनुसार जो नदी में पानी आता है वो आपकी मौसमी नदी होती है। तो भाई बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आपको उत्तर है वो देना है। अगर डायरेक्ट आप करोगे जल्दबाजी तो भाई आप कहीं ना कहीं गलती करोगे। और सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो भाई सितंबर में होने की बात बिल्कुल आज न्यूज़पेपर में आई थी, 11 तारीख को हो सकता है, ठीक है। इसमें भाई इसकी जो प्रमुख दो सहायक नदियाँ घग्गर की, झाझरा और कौशल्या, इसकी दो सहायक नदियाँ हैं। और घग्गर के द्वारा जो बाढ़ ग्रस्त जो मैदान होता है उसको भाई नेली कहा जाता है। और ये भाई अरावली की पर्वत श्रेणियाँ देश में समाप्त होती है। भाई जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है गुड़गांव साइड में, वो भाई कहाँ पर जाकर समाप्त होती है? तो आपका ऑप्शन ए है, गुजरात के अंदर जाकर आपकी समाप्त होती है। और ये जो आपकी दक्षिण के अंदर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से ज़िले के अंदर आपकी हरियाणा में आती है। भिवानी में है, दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़। इसमें भाई और सबसे ज़्यादा गुरुग्राम के अंदर इसकी जो श्रेणियाँ हैं, छोटी छोटी श्रेणियाँ, वो है ऑप्शन ए आपका गुजरात है, ठीक है। गुजरात में समाप्त होती है। पिपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा, ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसके अलावा दो और चिड़ियाघर आपके, एक भिवानी के अंदर है और एक रोहतक के अंदर है। टोटल 3 है, तीसरा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा में कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना है? तो ये भाई बिल्कुल क्वेश्चन के जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर रखा है। बाकी क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को पता है भी कौन सा इसका होना चाहिए। तो ऑप्शन बी है आपका अनंगपुर बांध है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका। और ये जो आपका है फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर आपका जो निर्माण है वो 8वीं शताब्दी में किया गया था। और अनंगपुर गांव है इसलिए इसका नाम अनंगपुर बांध रखा गया था। इसको भी ग्रेविटी बांध भी बोलते हैं। और इसका जो किसके समय बनाया गया था वो भाई अनंगपाल तोमर के समय पर इसका निर्माण किया गया था। निम्न में से हरियाणा में सबसे अधिक खेती किस फल की होती है? ठीक है, तो ये आप सभी को पता है, फल की बात यहाँ पर चल रही है न कि फसल की, ठीक है। तो इसके लिए आपका उत्तर है वो आम रहेगा भाई, क्योंकि काफ़ी पीछे टाइम में आपने प्रश्न देखा भी होगा भाई सबसे ज़्यादा खेती है किस ज़िले में की जाती है, तो उसका जो ऑप्शन है वो आपका अम्बाड़ा माना जाता था। अब की बार से क्या है, सबसे ज़्यादा है वो यमुनानगर है भाई। 5435 हेक्टेयर के अंदर आम की खेती की जाती है। दूसरा नंबर है भाई आपका अम्बाड़ा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, आम की खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा आम अभी क्या है, यमुनानगर के अंदर होते हैं। राजा ने देश थानेसर के अलावा कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। यानी ऐसा कौन सा राजा था जिसने भी, एक तो राजधानी थी थानेसर और इसके अलावा कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? तो ये आप सभी को पता भी होगा, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी है वो आपकी कन्नौज बनाई थी। तो इसकी जो आपकी नाटक है आपके जो हर्षवर्धन के, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये आपकी है। और इसके जो समय में हेनसांग है वो भी यहाँ पर हरियाणा के अंदर आया था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और हेनसांग ने भाई सीयूकी की रचना करी थी। और इसमें जो और मेन बातें आप सभी को पता है, बाकी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पूछना तो भाई कमेंट कर देना। श्री भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम देश के लिए जाने जाते हैं, यानी
श्री जो भगवत दयाल शर्मा है वो हरियाणा के प्रथम क्या थे भाई, तो मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। और जो इनका संबंध है वो भाई बेरी झज्जर जिले से है, ठीक है। तो और रोहतक जो मेडिकल कॉलेज का नाम है वो इसके नाम पर ही रखा गया है, यानी जो आपके बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी है ना रोहतक के अंदर, वो भाई इनके नाम पर ही रखा गया है। पानीपत का युद्ध भारत के मुगल साम्राज्य के संवाद के रूप में चिन्हित है, यानी मुगल साम्राज्य की नींव जो है कब रखी गई थी, तो प्रथम युद्ध हुआ था आपका उस टाइम पर। पानीपत में का प्रथम युद्ध है, उस टाइम मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, यानी बाबर ने नींव रखी थी। और आपका युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था और बाबर की जो जीत है वो हुई थी और लोदी वंश की समाप्ति बाबर ने ही की थी भाई। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है भाई, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी जेल एक नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल है, तो ऑप्शन आपका है अंबाला, हिसार, कैथल, पानीपत। तो ऑप्शन डी है आपका पानीपत है वो करेक्ट उत्तर है आप इस क्वेश्चन का। पर्यावरण अनुकूल जेल है वो पानीपत के अंदर बनी है। इसके अलावा भी और बनी है, मैं आपको बताता हूँ। रेवाड़ी और नूह के अंदर भी आपकी ये जेलें हैं, 3 होगी, पानीपत, रेवाड़ी और नूह के अंदर, ठीक है। और इसमें क्षमता कितनी है भाई, 1000 कैदियों की इसमें क्षमता है। भगवान के संग ऐसे नृत्य रूप से जुड़े हुए हैं जो राधा के साथ भगवान के नृत्य का वर्णन करता है, इस नृत्य को डैश कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण है भाई, यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक रह गई कि यहाँ पर भगवान कृष्ण आना था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी है, वो रास लीला भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन है वो भाई काफ़ी बार आता है। और जो तांडव नृत्य है वो भाई आपका पुरुष प्रधान नृत्य है और लास्य है वो भी स्त्री प्रधान नृत्य आपके है, ठीक है। मसानी मेला देश की देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भी, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन ये दिखाई दे रहा ना, यहाँ पर होना था चेचक, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है भाई, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑप्शन डी है वो आपका चेचक रहेगा, ये चेतक हो गया, यहाँ पर चाहे आना था। तो ये भाई आपका जो मसानी देवी बोलो या आप चेचक की देवी बोलो, ये जो है वो आपकी जो गुरुगांव में माता शीतला का जो मेला लगता है वही है भाई, इसको चेचक की देवी बोला जाता है और मसानी मेला भी इसमें बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर मेला है वो हर साल आयोजित किया जाता है। झाड़ू फिरी के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला डैश है, यानी जो झाड़ू फिरी है वो भाई सबसे पहले लिखा गया हरियाणवी भाषा में। वो क्या है भाई, नाटक है, उपन्यास है, गाना है या फिल्म है, तो ये भी उपन्यास है और ये जो राजा राम शास्त्री है उनके द्वारा लिखा गया है। और इनका जो दूसरा उपन्यास है वो है भी फूंपा कूटनी। तो ये भी दोनों क्या है, फूंपा कूटनी वाला भी एक बार पेपर में आया हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। जब 1966 में हरियाणा को एक नया राज्य बनाया गया था, उस समय श्री उदयभानु हंस को कौन सा शीर्षक दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल ऑप्शन है आपका। जो उदयभानु हंस है उनको कौन सा जो यानी राज्य को भी बनाया गया था, राज्य पिता बनाया गया था, राजा के नेता या दूरदर्शी या राज लेखक, तो ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन सी है आपका, राज कवि इनको बनाया गया था उदयभानु हंस को, ठीक है। तो ये भी एक है, थोड़ा सा क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, इसकी थोड़ी लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो चेंज कर रखी है। तो बिल्कुल भाई जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो तो बिल्कुल यानी किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी और बिल्कुल क्वेश्चन को अगर कंप्लीट पढ़ के शांति से करोगे ना तो भाई गलती नहीं होगी। जल्दबाजी करोगे तो भाई कहीं ना कहीं 2-4% की बात बोलोगे भाई आते हुए गलत होगी, वो ऐसे ही गलत होते हैं जल्दबाजी की वजह से। तो ये आ गया भाई आपका, श्री विशंबरनाथ कौशिक ने मासिक पत्रिकाओं में डैश लिखा,
ठीक है। कौन सी पत्रिका लिखी हुई इन्होंने? कौशिक द्वारा कविताएं, कौशिक की चिट्ठियाँ, दुबे की चिट्ठियाँ, दुबे की कविताएं। तो इसमें भाई कौन सी कविताएं उन्होंने लिखी थी पत्रिकाएं? तो ये रहेगा भाई दुबे की चिट्ठियाँ। तो ये ध्यान रखना भाई। एक इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है वो ताई भाई, और जो आजकल पाठ्य पुस्तक उसमें भी ये पढ़ाई जाती है। तो दुबे जी की चिट्ठियाँ हैं, ऑप्शन सी। ये भी भाई काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। किस राज्य की सीमा हरियाणा की सीमा से सटी हुई नहीं है? यानी सटी हुई का मतलब है कि किस राज्य की सीमा है वो हरियाणा से नहीं लगती। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके ही पूछ रहे हैं। नंबर 1 गुजरात, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसमें आप सभी को पता होगा भाई गुजरात है वो भाई आपका हरियाणा से जो उसकी सीमा है वो नहीं लगती। और सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है वो भाई लगती है राजस्थान के साथ, और जो सबसे कम है सीमा वो लगती है आपकी उत्तराखंड के साथ। ठीक है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश अभी दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। ये आप सभी को पता भी होना चाहिए। और टोटल ऐसे 5 राज्य है आपके, 5 राज्य जो हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं, और 2 है आपके यूटी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ये आपको याद रखना भी, ये आपका एग्जाम में आया हुआ, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है भाई। कितने राज्य की सीमा लगती है? तो 5 राज्य की। ठीक है। और 2 यूटी की सीमा है वो लगती है। तो ये भाई आपकी जो सीरीज़ है 15 क्वेश्चन आज यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। देखते हैं भाई कितना इस वीडियो को प्यार मिलता है। अगर अच्छी सपोर्ट मिली, अच्छी चली वीडियो, तो भाई आगे क्या है धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाएंगे और थोड़ी और मेहनत इसको लेकर करेंगे भाई। जो हो सकता है नए नए जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, थोड़े से अलग डिफरेंट टाइप में, यानी अलग लैंग्वेज पर्सन तो आपने देखे होंगे, परंतु जो इनकी लैंग्वेज है वो अलग है, यानी अलग भाषा में, यानी अलग तरीके से इन्होंने प्रेजेंट कर रखा पर्सन को, ताकि जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं इसमें उलझन में पैदा हो और गलती करे। तो ये भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हरियाणा से जुड़ी जो भी भर्तियों की अपडेट होती है वो भी हम आपको यहाँ से देते रहते हैं चैनल के द्वारा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।